अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करेंगे, रात में जल्दी सोएंगे और बहुत कोशिश भी करते हैं रात में जल्दी सोने की। लेकिन हम कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी एफर्ट्स लगा ले, हमें जल्दी नींद आती ही नहीं है। स्पेशली अगर दूसरे दिन हमने सुबह जल्दी उठने का सोचा है तो क्या होता है ऐसा? क्यों हम लोगों को जल्दी नींद नहीं आती? कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं? कैसे हमें जल्दी सोना चाहिए? कितना हमारा सोना ज़रूरी है? यह सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें तो जल्दी उठना ही चाहिए, क्योंकि हमें नमाज अदा करनी होती है। तो हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि हम ना उठे सुबह। एंड हम मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होना चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी उठ नहीं पाते हैं और नमाज मिस हो जाती है। आप अपना खुद एनालिसिस करिए, पिछले 40 डेज़ के अंदर कितनी बार आपकी फजर की नमाज कज़ा हुई होगी, क्योंकि सुबह आपकी नींद नहीं खुली होगी। अगर आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसकी नमाज कज़ा नहीं हुई है, तो आप दुनिया में 99% मुस्लिम से आगे हैं और आपको आने वाले समय में कोई भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दुनियावी हो या आखिरत की कामयाबी, आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो कमेंट में इंशाल्लाह कल से हम जल्दी उठेंगे, ये लिख कर आप नियत कर लीजिए, ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने पूरे 24 घंटे नींद नहीं ली होगी, जिससे दूसरे ही दिन आपको एकदम डिजीनेस सा फील हो रहा होगा। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। अगर मैं अच्छे से नींद नहीं लूँगा ना, तो दूसरे दिन मैं बहुत धुंधला सा फील करता हूँ, हल्का हल्का फील होता है, अच्छा फील नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती है, फोकस नहीं मिल पा रहा होता है। और इसके पीछे रिसर्च भी कराई गई है। इनफैक्ट देखा गया है कि जो लोग अगर 8 घंटे सोते हैं, वो लोग अगर कंटिन्यूसली 10 दिन तक लगातार 8 घंटे के बजाय सिर्फ 6 से 7 घंटे भी सोएंगे ना, तो भी उन्हें ऐसा फील होगा जैसा 24 घंटे नींद नहीं लेने की वजह से होता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोना। अच्छा, आप यह भी बोल सकते हो कि यार, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ 2 से 3 घंटे सोकर भी बिता लेते हैं, अच्छे से प्रॉपर रहते हैं। बट यह एबिलिटी बस 1% लोगों में ही होती है, जो कम सोकर भी एकदम नॉर्मल रह सकते हैं। लेकिन 99% लोगों के लिए सोना अच्छे से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट सोना इम्पॉर्टेंट है ही क्यों? क्यों हमें अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा, जैसे कि 24 घंटे होते हैं दिन में, जिनमें से 8 घंटे मतलब 1/3 तो हम सोकर ही बिताते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जल्दी सोने के लिए, जल्दी सुबह उठने के लिए। रात में सोने से पहले आपको क्या क्या करनी चाहिए और सुबह उठने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। या मैं आपको जो हमारी साइंटिफिक बुक्स है, बहुत सारी लिखी गई है, उन सब के रेफरेंसेस से बताने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। क्यों हम लोग सोते हैं अपनी 1/3 लाइफ पूरी? आप खुद ही सोच के देखिए कि कितना अजीब चीज़ है ना, यह कि हम लोग आंखें बंद करते हैं रात में और सो जाते हैं। फिर घंटों बीत जाते हैं, हम अचानक से उठते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि वो घंटे कहाँ गए। और सुबह उठते हैं तो हम लोग कई बार फ्रेश फील कर रहे होते हैं और एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है। इस बीच के घंटे में जितना हम सोते हैं, उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इस गैप में जहाँ हमें कुछ होश नहीं रहता, हमारा ब्रेन हर 90 मिनट्स में स्लीप के 3 फेजेस में घूमता रहता है। कौन से हैं वो 3 फेजेस? पहला है डीप स्लीप, दूसरा है लाइट स्लीप और तीसरा है रेम स्लीप, जिसे ड्रीम स्लीप भी कहते हैं। अब डीप स्लीप में क्या होता है, अगर समझाने के लिए बताऊं तो आपके डीप स्लीप जो है ना, वो एक पोस्ट डिलीवरी सर्विस की तरह होती है, जहां पूरे दिन में इस पोस्ट ऑफिस यानी आपके ब्रेन में कई सारे मेल्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाते हैं। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, खाई, अच्छा या बुरा मोमेंट, सब कुछ आपके हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है, जो आपके ब्रेन का टेम्पररी स्टोरेज सिस्टम होता है।
नाउ इनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन फालतू होती हैं और कुछ इम्पोर्टेंट होती है। कुछ का परमानेंटली स्टोर होना ज़रूरी होता है और कुछ का ज़रूरी नहीं होता। यह जो चीज़ें होती है ना वो यही डिसाइड होती है। डीप स्लीप में यहाँ पर आपके डीप स्लीप में क्या होता है, जो भी मेल्स और इन्फॉर्मेशन है ना वो आप डिलीवरी ट्रक में सब जो डालते हो और फिर उसे परमानेंट एड्रेस पर पहुंचा देते हो। और कई बार जब आप सोने में लेट करते हो ना, जब आप फ़ोन यूज़ करने लगते हो, यह सारी चीज़ें करने लग जाता हो या सारी चीज़ें करने लग जाते हो तो कई बार आप अपनी डीप स्लीप को मिस कर देते हो। इसीलिए कई बार आप उस दिन में सीखी हैं जो भी चीज़ें आपने वो परमानेंटली याद नहीं कर पाते। फिर आती है लाइट स्लीप। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना आप अपने पोस्ट ऑफिस को साफ़ करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया डीप स्लीप में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ होती है ना परमानेंटली स्टोर कर देती है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आ रही है काम की, जो काम की नहीं है वो सारी चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है, जिससे कि अगले दिन की जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है उनको जगह मिल सके, मेमोरी बचे। इसीलिए आप कभी नोटिस किया होगा कि पूरे दिन नहीं सोते हो और दूसरे दिन चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे तो कई बार आपको लगेगा कि यार मेरे भेजे में वो सारी बात घुसी नहीं रही है। कितना भी आप ट्राई कर लो, कितनी भी आप रट्टा मार लो, एग्ज़ाम टाइम पर ऐसा बहुत होता था कि अगर आप पूरे के पूरे दिन नहीं सो रहे हो, 2-3 दिन नहीं सो रहे हो ना, तो कितना भी पढ़ने की कोशिश कर लो, वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसेगी ही नहीं, आपके हिप्पोकैम्पस में जाएगी ही नहीं। वो इसीलिए बिकॉज़ आपने प्रॉपरली नींद नहीं ली है और आपने अपनी लाइट स्लीप को मिस कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, न्यू इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से ले सको ब्रेन में, तो लाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो लाइट स्लीप है ना वो हमारे स्लीप शेड्यूल के एकदम एंड में होती है। इसीलिए कई बार जब सुबह में जल्दी भी उठना होता है तब भी आपकी मेमोरी फ्रेश फील नहीं करती। लास्ट आती है रैम स्लीप। इसका मतलब होता है बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट। अगर आपने ना इस स्टेट में अगर कोई इंसान सो रहा है और आपने उसकी आंखें खोल कर देखोगे ना, आप डर जाओगे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें ऐसे फटाफट मूव हो रही होगी। अब रैम स्लीप में होता क्या है तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर डीप स्लीप एक प्रोग्राम है जो आपके लिए सारे नोट्स को परमानेंट जगह पर स्टोर करता है, तो वहीं रैम स्लीप क्या है? वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन सभी नोट्स को स्टडी करता है, एडिट करता है, कोई भी उल्टा सीधा सेंस बनाकर एक लिंक क्रिएट करता है, एक स्टोरी जैसा बनाकर, जिसकी वजह से सोते हुए आपको कई बार ना अजीब अजीब सपने आते हैं। यह सब यूजुअली रैम स्लीप में होता है बिकॉज रैम स्लीप में ही हम जो भी इंफॉर्मेशन हमने सीखी होती है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, उसे हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ भी अजीब तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यह रैम स्लिप ना आप बोल सकते हो कई बार क्रिएटिव साइड भी इंसान का खोल देता है। यह 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। सुबह में जब हम उठते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन सुबह में जब हम उठते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअल में यह 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करे, आप चीज़ें अच्छे से याद कर पाओ और न्यू इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर कर पाओ, यह सारी चीज़ों के लिए स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि स्लीप क्यों ज़रूरी है। अब आते हैं हम कैसे अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज़ देखो सोने से रिलेटेड कई लोगों की बहुत बुरी आदत बन गई है। हम लोग चाह कर भी जल्दी नहीं सो पाते हैं, चाह कर भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे हम अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से सो सकें, हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। अब देखिए इससे रिलेटेड एक बात है जिसे बोलते हैं स्लीप डेप्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके माइंड और आपकी बॉडी को एकदम प्रॉपरली काम करने के लिए समझो 8 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट है और आप कई दिनों से कम सो रहे हो, तो जितनी भी बची हुई नींद है ना,
आपकी जो आपको लेनी चाहिए उसे बोलते हैं स्लीप डेब्ट। यह कर्जा आप जब तक अपने ऊपर रखोगे ना, तब तक आपका ब्रेन और बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसे चुकाना कैसा है, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने हर दिन अगर 4 घंटा सो रहे हो तो फिर 4-4 घंटा मिलाकर आपको फिर 16-16 या फिर 24-24 घंटे सोना पड़ेगा। इस डेप्थ को उतारने के लिए अच्छी बात यह है कि अगर आप 8 घंटे भी प्रॉपरली कंसिस्टेंसी सोना स्टार्ट करोगे तो आपका डेब्ट क्लियर हो जाएगा। बट अगेन क्वेश्चन यह आता है कि हम कैसे अपने स्लीप साइकिल को प्रॉपर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपरली से सो पाए तो आपको सोने से पहले 3 चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है? और सुबह उठते ही 2 चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट, सोने से पहले 3 चीज़ें जो करनी हैं आपको उसको पहले डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं द टारगेट। सबसे पहले ना आपको टाइम डिसाइड करना है जिस टाइम पर आप सोकर उठने वाले हो। कौन सा टाइम? वो टाइम नहीं जब आप सोने वाले हो, वो टाइम नहीं डिसाइड करना। आप वो टाइम डिसाइड करना कि कब आप एग्जैक्टली उठने वाले हो सुबह में। बिकॉज देखो, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ यह भी चीज़ है कि कई बार जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10 बजे सोऊंगा, लेकिन फिर मुझे 10 बजे नींद नहीं आती, 11 बजे नींद नहीं आती, 12 बजे नींद नहीं आती, कई बार 1-2 भी बज जाते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया था कि सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन अब क्या होता है कि मैं जब भी 2 बजे सोता हूँ और फिर जब सुबह मेरे 5 बजने का टाइम आता है तो मुझे लगता है यार मुझे प्रॉपरली नींद नहीं मिली है और 4 घंटे सिर्फ सो कर उठूँगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि उस दिन मैं थोड़ा और सो लेता हूँ नमाज के बाद और फिर उठता हूँ 8 बजे 9 बजे। समझ रहे हो ना? यह चीज़ कई बार बहुत से लोगों के साथ होती है। हम लोग हैं ना अपने आप को फिर एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं कि यार मेरे को प्रॉपरली नींद नहीं मिल रही है, अब मेरा सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह से हम लोग हमेशा उसी चीज़ में फंसे हुए रहते हैं। हर बार हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रात में जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन रात में जल्दी सो ही नहीं पाते हैं। तो फिर इससे लड़ने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन यह है कि आप टारगेट बना लो कि आप सुबह में एग्जैक्टली कब उठोगे और जब भी वो टाइम आता है तब आपको उठना ही उठना है। अगर आपको सोते सोते 4 भी बज जाते हैं और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 5 बजे उठना है तो आप उठ जाइए। हाँ, उस दिन आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इतना प्रॉब्लम कोई जल्दी नहीं होती, या चीज़ आप रेगुलरली करते हो तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक दिन नींद नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, आप प्रॉपरली जो 5 बजे का आपने जो सोचा था या 8 बजे का सोचा था तो 8 बजे ही फिर आप उठ जाओ और आप दिन वैसा ही गुजारना स्टार्ट कर दो। और क्योंकि आपकी नींद पिछले दिन की पूरी नहीं होगी तो आप थोड़ा ज़्यादा थकोगे, तो उस वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट दिन आपको जल्दी नींद आ ही जाएगी। और नेक्स्ट दिन भी अगर नींद नहीं आ रही होती है तो कोई बात नहीं, आप एक टाइम पर डिसाइड करो उठने का, उसी टाइम पर फिर इसके बाद क्या होगा ना कि आपको बिना अलार्म क्लॉक के भी उठ जाओगे, क्योंकि हमारी बॉडी में सर्कैडियन रिदम होती है जो फिक्स्ड हो जाती है। ना तो फिर आपको अलार्म की ज़रूरत होती है, ना ही हमारी बॉडी अपने आप हमें उस टाइम पर उठा देती है। इसीलिए सबसे पहला चीज़ तो यही करिए कि एक टारगेट सेट करो। एक बार वो हैबिट बन जाएगी ना तो पक्का आपको झक मार के नींद आ ही जाएगी। अब ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें सोने से पहले क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? तो कई बार और जब हम रात को नींद नहीं आती है तो उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि पहला रीज़न देखना, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों को बहुत चाय पीने की आदत होती है, बाहर वाले लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत रहती है। लेकिन आपको ना सुबह 12-1 बजे के बाद कैफ़ीन लेनी चाहिए, आपको पीना ही नहीं चाहिए। क्यों?
बिकॉज देखो कैफीन का काम ही यही होता है कि वो हमारी बॉडी को ट्रिक कर सके कि हम थके हुए हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, या हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोक देती है जिससे हमें फिर नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि कैफ़ीन फिर हमारी बॉडी में ना कम से कम 6 से 8 घंटे तो रहती ही है। इसीलिए अगर आप इसे सुबह ही पी रहे हो तो शाम तक तो यह आपकी बॉडी से निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आप शाम को कॉफ़ी पीना स्टार्ट करोगे, चाय पीते हो, तो कई बार जो आपकी बॉडी का नेचुरल रिदम है ना, उसे ख़राब कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए ट्राई करो कि आप ना सुबह सुबह ही सिर्फ चाय पियो, कॉफ़ी या सारी चीज़ करो और दोपहर तक भी चलेगा, लेकिन शाम और रात में तो यह चीज़ें मत करो। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है सोने से पहले वो है गेट इट ब्लैक्ड आउट। अच्छा, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आप सोने से पहले आखिरी काम क्या करते हो? मैक्सिमम लोगों की तरह अपनी मोबाइल यूज़ करते होगे, मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे होते होगे। पहले एक टाइम पर घर वाले जो है लेटते थे, वो लोग यूजुअली टीवी ही देखते थे, टीवी पर टाइम पास करते थे और फिर सोने जाते थे। वहीं पर हम लोग तो रात भर हमारे हाथ में ही मोबाइल रहता है, तो हम लोग कितना भी यूज़ करते हैं, जितना टाइम हम लोग मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह जो डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है ना, वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। जब भी हम लोग स्क्रीन से निकलने वाली लाइट पर फोकस करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली यह लगने लगता है कि अभी तो दिन हो रहा है, जो अगेन हमारी नींद को आने में इफ़ेक्ट करती है। हमारी डीप स्लीप है ना, वो कई बार डिले हो जाती है। इसलिए सोने से 1-1.5 घंटा पहले एटलीस्ट किसी भी तरह से आप स्क्रीन को, चाहे फिर मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, हर चीज़ को दूर कर दो। और जहाँ पर आप सोने जा रहे हो ना, उस जगह को जितना हो सके उतना अंधेरा में रखो। इससे ना आपकी बॉडी हेल्प करेगी आपको जल्दी सोने में, प्लस आपकी जो नींद की क्वालिटी है ना, इसे भी बढ़ाएगी। इसके बाद फिर एक टाइम आएगा जहाँ आपकी ऐसी आदत बन जाएगी, जैसे सूरज ढलेगा ना, उसके बाद से ही आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड चीज़ है जो आपको करनी चाहिए वो है टू क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार वो जगह के हिसाब से अलग अलग चीज़ें करता है। जैसे कई बार अगर आप बाथरूम की तरफ से जाओगे ना, तो बाथरूम देखोगे तो कई बार आपको टॉयलेट ज़्यादा आएगा। अगर आप किचन में जाओगे, फ्रिज खोलोगे ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। अब देखो हमारा ब्रेन क्या करता है ना, जगह के हिसाब से एक एक चीज़ें फिक्स कर लेता है, एक एक रोल फिक्स कर लेता है कि यहाँ पर मुझे यह चीज़ करनी है, यहाँ पर मुझे वह चीज़ नहीं करनी है। तो ऑटोमेटिकली वो जगह जब आता है ना और हम वहाँ पर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है वो जगह के हिसाब से चीज़ें करने के लिए। इसीलिए जहाँ पर आप काम करते हो उस जगह को काम के लिए ही बस रखो। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप अपना काम कर रहे हो वहाँ पर आप सोना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि उसे क्या करना है। वहीं पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बेड पर ही काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहीं स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। नहीं, यह एक बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह सारी चीज़ें करना है तो आप इसके लिए कोई दूसरा स्पेस बना लीजिए, वहाँ पर जाके वो चीज़ करो। लेकिन जब आप बिस्तर पर आते हो, जहाँ पर आप सोते हो ना, वहाँ पर सिर्फ आप जाकर सोने का काम करते हो, तो उससे आपके ब्रेन आपको सोने में हेल्प करेगा। वरना वो कंफ्यूज रहेगा कि यार अब मुझे करना क्या है। यहाँ तो हो गया सोने से पहले करने वाली चीज़ जो आपको अच्छे से सोने में हेल्प करेगी। अब देखते हैं सोने के बाद जब आप उठते हो तब आपको क्या करना चाहिए। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है सनलाइट। तो सबसे पहले जो आपको सुबह उठकर करनी चाहिए वो है सूरज की रोशनी लेना, अपने आप को सन के सामने एक्सपोज करना। अपनी आज की रात की नींद की क्वालिटी कैसी होगी, इसकी शुरुआत आपकी सुबह से ही होती है। हम सब की बॉडी में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक सर्कैडियन रिदम होता है जहां हमारी बॉडी में 24 घंटे के हिसाब से, रात या दिन के हिसाब से कई फिजिकल एंड मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं।
जहाँ सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन रख पाती है। सूरज की रोशनी लेने से आपकी बॉडी में कई अलग अलग हार्मोन रिलीज होती है जो आपको सुबह उठने में काम करने के लिए एनकरेज करती है, जिनकी हमें दिन में ज़रूरत होती है। यह चीज़ भी आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखती है, जिससे आपके ब्रेन को भी पता रहता है कि अभी दिन चल रहा है और उसे एक्टिव हो जाना चाहिए, उसे काम करना है, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसीलिए अगर आप यह भी चीज़ करोगे ना, हर सुबह में 30 मिनट के आसपास आप डायरेक्ट सनलाइट ले सकते हो ना, तो यह चीज़ आपकी स्लीप की क्वालिटी को बहुत हद तक बेहतर बना सकती है। वहीं इसके अपोजिट अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बहुत कम सनलाइट लेते हैं और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज रहते हैं, तो अपने आप को हमेशा तो यह भी चीज़ भी हमें सोने नहीं देती, इसीलिए इसे अवॉइड करिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज। देखो, सुबह सुबह अपनी नींद से निकलने के लिए आपको एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। अब देखिए, सनलाइट के बाद कॉर्टिसोल रिलीज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस में डालते हो तो आपकी बॉडी है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिसोल रिलीज करती है। अब रोज़ सुबह उठकर आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ, अगर आप लाइट एक्सरसाइजेज भी करते हो, सुबह उठकर स्ट्रेचिंग भी करते हो, थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगेगा, जो कि फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अच्छे से सोने में हेल्प करेगा। अब देखो, सुबह उठने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ सोने में ही नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा ग्रो करने में। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो, तो सुबह की भी कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है कि आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।